हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस मैथ बेसिक फाउंडेशन सीरीज में हम बोर्ड मास के बारे में सीखेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, इसका कैसे फंक्शन किया जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। इस लेक्चर के बाद हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मैथ फाउंडेशन सीरीज, जो बेसिक से लेके एडवांस तक है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सभी यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस और कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें कि मैथ पूछा जाता हो, अर्थमेटिक मैथ पूछा जाता हो, एडवांस मैथ पूछा जाता हो, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप इस लेक्चर में और इस सीरीज में सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ, ठीक है, जिसमें से अभी हम, ये मेरा लास्ट लेक्चर रहेगा ट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स का, एडिशन ट्रिक्स का, और जो भी छोटा मोटा ट्रिक्स होता है मैथ का बेसिक रूल, वो हम इसमें हमारा लास्ट रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस रेशियो में हम देखेंगे कि रेशियो क्या होता है, ये और दूसरा चीज़ क्या होता है, लेकिन उससे पहले आज हमारा टॉपिक जो है वो बोर्ड मास है। तो बोर्ड मास क्या है उसके बारे में हम आज यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या है? तो बोर्ड मास कुछ नहीं, एक प्रकार का हमारे मैथ में फाउंडेशनल रूल है, अर्थमेटिक मैथ का फाउंडेशनल रूल है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है हमारे कैलकुलेशन का, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में बोर्ड मास इज द फंडामेंटल या फाउंडेशनल rule of arithmetic that dedicate the standard order of operation. We can say that dedicate the standard order of operation, स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, यहाँ ओ है, ठीक है, यहाँ ए है, ऑपरेशन। तो ये एक प्रकार का एक ऑर्डर प्रेफरेंस देता है कि हमारा किस तरह से हम मैथ को कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथ का कैलकुलेटिव किया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसा ऑर्डर रहता है जो सेम प्रेफरेंस का रहता है, तो उसको कैसे किए जाते हैं, तो उसको लेफ्ट और राइट से करते हैं, तो क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ऐड करते हैं पेज, और इसमें एक एक करके अच्छा से हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट BORD MAS, ठीक है, बोर्ड मास। तो B मीन्स ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में हमारा तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, सेकेंड कर्ली ब्रैकेट, और थर्ड हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ओ जो है हमारा, वो पावर मल्टीप्लिकेशन के तौर पे काम करता है, जिसको ऑफ भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ।
और हिंदी में का। ठीक है, तो ये हमारा है। नेक्स्ट डी यानी डिवीजन। नेक्स्ट डिवीजन यानी जो ये दोनों करने के बाद हमारा डिवीजन का प्रेफरेंस आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एम से मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट ए मीन्स एडिशन। एडिशन, ए मीन्स एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एस मीन्स सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रेफरेंस अगर एक ही आ जाए, प्रेफरेंस अगर एक ही हो, प्रेफरेंस अगर एक ही हो, तो हम अगर दोनों, ये दोनों जैसे मान लिया जाए हमारे, मान लिया जाए क्या ये होता है, ये दोनों का प्रेफरेंस हमारा सेम होता है, लेकिन जब भी हमको कैलकुलेशन करना होता है तो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। कैसे करते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से समझाएंगे। अभी हम, ये हमारा बोर्ड मास का मेन जो है, ये हम बोल सकते हैं इसका प्रोसेस है। ठीक है, ये इस तरह से होता है कि बी सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो जो भी होगा ब्रैकेट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, का होना चाहिए यानी ऑफ। उसके बाद जो हम करेंगे तो डिवीजन का करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, तो कैसे होता है वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लें, एग्जाम्पल ताकि सब आ जाए इसी में। ठीक है, तो 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं 18 माइनस 14, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या ले लें 15 या जो भी लेना चाहते हैं 5, इसी में हम और एक दो ले लेते हैं, ये डिवीजन का है। ठीक है, 2 गुना 2, इसको बंद कर देते हैं और इसको ब्रैकेट, और ये तो यहाँ पे हमारा ये इस तरह से बंद हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट करना, उस ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमारा किसको करना था, राउंड ब्रैकेट को। तो राउंड ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, ये तीन चीज़ें हैं। राउंड ब्रैकेट में तीन चीज़ें हैं, तो इस कौन सा किसको पहले करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले किसका होता था, बोर्ड मास में ऑफ ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले अब इसका करेंगे। ठीक है, तो इसमें से भी अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका होगा, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले जो होगा किसका होगा, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले डिवीजन का होता था, तो डिवीजन का हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जब यहाँ हम लिखेंगे तो 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस ये 15, और ये माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुना 2। तो इसको हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हैं तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का अगर डायरेक्ट हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, अभी भी हमारा ब्रैकेट का जो राउंड ब्रैकेट है उसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, इसको एक टाइम और लिख देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा 36 माइनस 18 माइनस 14
और ये -15 को अगर हम स्मॉल राउंड ब्रैकेट का करते हैं तो राउंड ब्रैकेट को करने के बाद हमारे पास जो बचेगा कितना आएगा 11। यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट अब ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम राउंड ब्रैकेट में जितना था वो सब को हम प्रोसेस कर दिए। यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट में हमारे पास था, लास्ट में क्या था 15 - 4, यानी 15 - 4 जब हम करेंगे तो 11 आएगा। तो 11 हम लिख दिए, तो राउंड ब्रैकेट का क्लियर हो गया। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट बचा, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट का हुआ, तो ये हम करेंगे, इसका पहले करेंगे, इसका। ठीक है, तो 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट अभी रहने देते हैं, और इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और ये हो गया। अब नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 36 लिखेंगे, और नेक्स्ट माइनस हम स्क्वायर ब्रैकेट में जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक, तो अब हमारे पास 15 बचा। 15 में अगर 36 माइनस होता है तो कितना आ जाएगा 21। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 21 होगा आंसर। ठीक, तो इस तरीक़ा से हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न, यानी इस तरीक़ा से हम बोर्ड मास का यूज हम मैथमेटिक्स में, यानी जो बोर्ड मास है उसका यूज हम मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो स्टार्ट करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस मेथड जो भी बेसिक था मैथ का, जिससे हम जो अर्थमेटिक स्टार्ट करने से पहले सीखा जाता है, वो हम सारा कंप्लीट करा दिए। एक डेसिमल होगा और एक फ्रैक्शन होगा, जो नहीं हुआ है तो हम उसी के साथ बता देंगे, या तो सेपरेट हम उस पर तैयार कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।